जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड आने के बाद सारे किसान अपने ज़मीन को हैंडओवर करने तैयार हो जाएंगे। हम लोग काम कर रहे हैं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पे। ये विश्व शक्ति है क्या चीज़? विश्व शक्ति में ये कि ग्लोबल माफिया है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आने वाला है, भारत को उससे अलग नहीं रहना है, उसके साथ हमें भी चलना होगा। कोशिश तो हो रही है समझाने की। हम लोग जंतर मंतर से 1.5-2 साल से लगातार प्रोग्राम कर रहे हैं। आदाब जोहार, मेरा नाम है जुनेद और आप देख रहे हैं देसी तरकश। झारखंड में चुनावी डिगा डुगडुगी बच चुका है। आप देख रहे हैं ये भीड़, और मैं महागमा अनुमंडल के बाहर हूँ अभी। और आप इस शख्स को देख रहे हैं, इस चेहरे से आप परिचित होंगे। फेसबुक पर काफ़ी एक्टिव रहते हैं, अपने विचारों को लेकर काफ़ी एक्टिव रहते हैं, साझा करते हैं अपने विचारों को। एक समाज सेवी है और अपने बारे में ये खुद बताएंगे। इनका नाम है तौकीर उस्मानी साहब। भूतपूर्व वायुसेना से हैं, वायुसेना से रिटायर्ड है और राजनीति में इन्होंने अपना कदम रखा है और यहाँ पर आज मौजूद है। इनसे हम बात करेंगे क्या विचार है इनके और अपने क्या विचार रखना चाहते हैं जनता के सामने। देसी तरकश पर स्वागत है आपका। जी, एक्चुअली हम लोग काम कर रहे हैं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पे और कई सालों से काम कर रहे हैं। सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन बता दीजिए। तो मेरा नाम मोहम्मद तौकीर उस्मानी हुआ। मैं भूतपूर्व वायु सैनिक हूँ और कई सालों से मैं जब से रिटायर हुआ हूँ तब से मैं एजुकेशन पे काम कर रहा हूँ। उसके अलावा टेक्निकल कोर्स भी करा के बच्चों को, पढ़े लिखे बच्चों को रोज़गार दिलाने का काम कर रहा हूँ, प्लेसमेंट कराने का काम कर रहा हूँ। बीच बीच में सोशल एक्टिविटी भी रहता है हमारा, लेकिन अभी पिछले 4-5 साल से बाकायदा तौर पे मैं एक्टिव हूँ सोसाइटी के लिए। इसलिए कि मैं देख रहा हूँ सोसाइटी कहाँ जा रही है। जो अभी विश्व शक्ति पूरी दुनिया पे जो हावी है उसके बारे में कोई पॉलिटिकल पार्टी काम नहीं कर रही है। ये विश्व शक्ति है क्या चीज़? विश्व शक्ति में ये कि ग्लोबल माफिया है जो पूरे दुनिया के सिस्टम पर हावी है। वो उसके बारे में कोई पॉलिटिकल पार्टी चर्चा नहीं कर रही। हालांकि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर ने कहा था पार्लियामेंट में या पार्लियामेंट से बाहर भी कई बार बोला उन्होंने, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आने वाला है, भारत को उससे अलग नहीं रहना है, उसके साथ हमें भी चलना होगा। लेकिन ये बयान के देने के बाद नहीं, आप जिस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, आप जिस सुदूर देहात क्षेत्र है आपका, और इस देहात क्षेत्र में आप कैसे लोगों को समझाएंगे कि वर्ल्ड ऑर्डर क्या है, विश्व शक्ति क्या है, कैसे लोगों को अवेयरनेस कर पाएंगे? वही तो एक जरिया है। कोशिश तो हो रही है समझाने की। हम लोग जंतर मंतर से 1.5-2 साल से लगातार प्रोग्राम कर रहे हैं और लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं। और बाकायदा तौर पर सियासत में आगे इन्वॉल्व होकर के बताने की कोशिश हो जाएगी और इस पर काम होगा। मेरा कहना यह है कि जितनी पॉलिटिकल पार्टी है, नरेंद्र मोदी हमारे जो देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने कई बार बोला न्यू वर्ल्ड ऑर्डर दुनिया में हावी है, उसके साथ हमें चलना होगा। और पार्लियामेंट से बाहर भी उन्होंने कहा। लेकिन इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में किसी पॉलिटिकल पार्टी ने सवाल नहीं किया कि है क्या चीज़, इसका एजेंडा क्या है, जबकि इसका एजेंडा बहुत खतरनाक है, जानलेवा है और हिंदुओं और मुसलमानों और पूरी इंसानियत के लिए खतरा है। कहने का मतलब है बाकी पॉलिटिकल पार्टियां जो है रोटी कपड़ा मकान रोड सड़क नाला इन सब पे बात करती है जी। और आप वर्ल्ड ऑर्डर और विश्व शक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। कहने का क्या मतलब, आपका क्या उद्देश्य? कहने का मतलब ये है कि जो माफिया, पूरे ग्लोबल माफिया पूरे सिस्टम पे हावी है, उसके बारे में हम नहीं जानेंगे और अगर उससे बचने की कोशिश नहीं करेंगे तो सब बर्बाद हो जाएंगे। मिसाल तौर पर CBDC, सेंट्रल बैंकिंग डिजिटल करेंसी, ये आने के बाद नोट बंद हो जाएगा। धीरे धीरे देख रहे मार्केट नोट बंद हो रहा है ना। कैशलेस एजेंडा। इस एजेंडे के तहत आपको इतना मजबूर कर दिया जाएगा, मोबाइल खरीदने के लिए मजबूर कर दिया जाएगा। जो 10-20 हज़ार मोबाइल मिल रहा है 50-1 लाख का मिलेगा, कई लाख मिलेगा। जो नेट आप 400-500 भर रहे हो वो कई हज़ार भरना। कहने का मतलब है इंसान को रोबोटिक बना दिया जाएगा। जी। उसके अलावा जो है हार्प टेक्नोलॉजी, जो मौसम छेड़छाड़ करके बेमौसम बरसात गर्मी बेतहाशा करके कहीं ना कहीं तो ये तो समाज के लिए ठीक है ना, क्योंकि मोबाइल नहीं था तो लोग एक दूसरे से जुड़ने में समय लगाते थे, चिट्ठी का दौर था। अभी फ़ोन आ गया, व्हाट्सअप आ गया, ईमेल आ गया, तो कहीं ना कहीं सही भी तो है। बिल्कुल सही है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सही भी कर सकते हैं, गलत भी कर सकते हैं। यहाँ पर गलत इस्तेमाल होने जा रहा है। CBDC बहुत खतरनाक एजेंडा है। CBDC के जरिए से मिडिल क्लास लोअर क्लास फैमिली तुरंत बर्बाद हो जाएंगे। नोट नहीं रहेगा, उसको चावल के बदले गेहूँ खरीदना पड़ेगा, गेहूँ के बदले चावल खरीदना पड़ेगा, मोबाइल खरीद नहीं सकता वो। ये नौबत आने वाली है। दूसरी बात, आपका हार्प टेक्नोलॉजी जरिए से आपका फसल बर्बाद कर दिया जाएगा। बेमौसम बरसात, बेमौसम गर्मी, लोगों को जीना हराम कर देगा। इस बार देखा होगा गर्मी बेतहाशा थी। बिल्कुल। वो हार्प टेक्नोलॉजी कमाल है। ये HAARP, हार्प, हाई ऑर्डर एक्टिव रिसर्च प्रोग्राम, ये पूरे दुनिया में हावी है, हमारे देश के अंदर भी एक्टिव है। उसके अलावा आपका जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड आने वाला है। इसके जरिए से कंपनी से ये बीज और खाद लेना पड़ेगा और बाद में उसके ऊपर डिपेंड होने के बाद इतना आपको मजबूर कर दिया जाएगा कि आप जैसे आप बता रहे जेनेटिकली फूड के बारे में। अभी तो भारत तो कृषि प्रधान है। अभी अपने क्षेत्र में जो आप जिस क्षेत्र से आते हैं, यहाँ पर तो अभी किसान ही ज़्यादातर रहते हैं जी। तो यहाँ पर अभी संभव है क्या? एक्टिव है, काम चल रहा है इस पे।
जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड आने के बाद सारे किसान अपने ज़मीन को हैंडओवर करने तैयार हो जाएंगे। अभी आपने कृषि आंदोलन देखा था, ज़मीन बचाने के लिए आंदोलन चल रहा था। अब वो किसान क्या करेंगे, जीएमओ सीड आने के बाद किसान मजबूर हो जाएगा अपने ज़मीन छोड़ने के लिए, ले जाओ खेती नहीं कर पाए, इतना महंगा कर दिया जाएगा, इतना उसको मजबूर कर दिया जाएगा उसके ऊपर डिपेंड होने के लिए। ये बहुत ही खतरनाक एजेंडा है। ऑल ओवर आपका उद्देश्य क्या है चुनाव लड़ने का? चुनाव लड़ने का उद्देश्य यही है कि जो खुफिया तंत्र है जो पूरे देश पे हावी है उसके बारे में जानकारी देना आवाम को, चूँकि कोई पॉलिटिकल पार्टी इस पर बात नहीं कर रही है। आवाम जब तक जागरूक नहीं होगी तो सिस्टम से बच नहीं सकते हैं, इस खुफिया सिस्टम से, शैतानी सिस्टम से। इसको शैतानी एजेंडा बोल सकते हैं। आपका नॉमिनेशन कब है? हाँ, मैं 29 को कराऊंगा। तो हमारे साथ मौजूद थे तौकीर उस्मानी साहब और इनका नॉमिनेशन 29 तारीख को है। इनके नॉमिनेशन के बाद इनसे फिर मुलाकात होगी, बात करेंगे। अभी इनके